गैस। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे आइडियल गैस का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो ग्राफ फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो आइडियल गैस का ग्राफ बनाने के लिए हम दो एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई। यहां लिखेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और यहां लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। यानी वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हम अगर दो लिक्विड लेते हैं, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, हम लेते हैं लिक्विड 1 और लिक्विड 2। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारा लिक्विड ये सॉल्यूशन बन जाता है। इसके अंदर जो लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन है वो x1 है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, और x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। ध्यान देना यहां से। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अभी तक हमने कुछ किया नहीं, दो लिक्विड लिया, दोनों का सॉल्यूशन बनाया, एक का मोल फ्रैक्शन लिक्विड 1 का x1 है, मोल फ्रैक्शन x2 लिक्विड 2 का है, दोनों का सम 1 है। अब ध्यान देना, अगर मान लो x1 प्लस x2 का वैल्यू 1 है और x1 और x2 0 है, मतलब x2 का मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, तो x1 1 है, इसका मतलब x1 क्या है, प्योर फॉर्म में। ये बात क्लियर हुआ। दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, अगर एक 0 है मतलब है ही नहीं हो, तो दूसरा 1 होगा, यानी 100% है, वो प्योर है। अगर बाय द वे x1 0 है और x2 क्या होगा 1, इसका मतलब ये 100% क्या होगा, प्योर होगा। ये 100% क्या होगा, प्योर होगा, ये 100% प्योर होगा। तो अगर x2 0 है तो x1 प्योर है। ठीक है, अगर x1 0 है तो x2 प्योर है। ठीक है, यहां पर x2 जो है वो 0 है, x2 जो है वो 0 है, तो x1 प्योर है, और यहां पर x1 0 है तो x2 प्योर है। बातें हो गई क्लियर। यानी अगर एक 0 है तो दूसरा 100% प्योर होगा, और अगर एक 0 है तो x2 प्योर होगा। यही बात समझाने के लिए मैं ये डायग्राम निकाला था। ठीक है, अब ध्यान देना, जब दोनों का हमने सॉल्यूशन बनाया तो यहां हम लिखेंगे x1 इक्वल टू 0, x1 1 लिखते हैं। x1 1 लेने का मतलब x2 0 है ही नहीं, यानी दूसरा वाला लिक्विड है ही नहीं। और यहां पर हम ले लेते हैं
x1 जीरो यानी 1 से 0 हो गया, और x2 हम 1 ले लेते हैं, यानी ये यहां पर ये प्योर है, ये है ही नहीं, यहां पर ये प्योर है, ये है ही नहीं। दो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये है ही नहीं, और यहां पर x1 नहीं है, x2 100% है। ठीक है, ये तो हमने मोल फ्रैक्शन का दोनों लिक्विड का लिखा। अब वेपर, जब ये है तो इसका वेपर बहुत ज्यादा होगा, इसका वेपर बहुत ज्यादा होगा, और देख रहे हो कि ये कम होता चला जा रहा है, यानी वेपर समय के साथ इसका डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो गया है। अब ये 0 है, तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये x1 यानी ये वेपर प्रेशर लिक्विड 1 के लिए है। अब x2 के लिए, x2 तो है ही नहीं, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो कंटिन्यू इसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो ये x2 यानी वेपर प्रेशर लिक्विड 2 के लिए। अब हम पॉइंट ए और बी के बीच वाला बात कर रहे हैं। पॉइंट ए और बी के बीच वाला में दोनों मौजूद है, ऐसा नहीं कि एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है। पॉइंट ए और बी, इन बिटवीन ए एंड बी दोनों है, तो वहां जो ये होगा ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए है, यानी पॉइंट सी और डी को अगर हम ऐड कर दे तो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ जाता है। और ये हम कैसे निकालते हैं, तो पी नॉट x1 प्लस पी नॉट x2, ये वेपर प्रेशर हम किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का। तो ये वाला पॉइंट जब हम मिलाते हैं तो ये सॉल्यूशन का बताता है। ये ग्राफ लिक्विड 1 के लिए है, ये ग्राफ लिक्विड 2 के लिए है, और ये पॉइंट सी और डी सॉल्यूशन के लिए है। यहां पर ये प्योर है, ये है ही नहीं, यहां पर ये प्योर है, यहां है ही नहीं, और इन बिटवीन दोनों है। क्या ये ग्राफ सबको समझ में आया? क्या ये क्या ये ग्राफ दोनों सबको समझ में आया क्या? इसको राइट डाउन करो। वन से जीरो, जीरो से वन, तो 1 से 0 आना मतलब कंटिन्यू घटता चला जाएगा, और 0 से 1 यानी कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, और ये सॉल्यूशन के लिए बताएगा। सबने नोट डाउन किया क्या?
हमने नोट डाउन कर लिया। अब ध्यान दो, अब हम ग्राफ बनाएंगे तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी हम पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे। तो मैं ग्राफ इसी पे बनाऊंगा, ठीक है, और तुम लेकिन अलग से इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब ध्यान से देखना। पहले समझ लेना, उसके बाद बनाएंगे। अब मेरे को बस इतना बताओ कि पॉजिटिव डेविएशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन का अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इसको बताओ क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? एक आंसर आया श्रेया है या श्रेयस है, बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो कंपोनेंट को मिलाते हैं श्रेया, तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये बताना है। कल ही हमने बताया था पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या बताया था, तो कैसे याद रखना है। जब दो लिक्विड को मिलाया गया 2 लीटर और 3 लीटर, तो 5 लीटर से ज्यादा आ गया। 5 लीटर से ज्यादा कब आएगा? जब उसके अंदर अट्रैक्शन कम होगा, तब तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे। तो 5 लीटर आना चाहिए, लेकिन 5 से ज्यादा आ गया, तब हम पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं। तो 5 लीटर से ज्यादा क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हुए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मिनट रुक जाओ, इंक डालने दो। तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? वेपर का फॉर्मेशन मोर होगा या लेस होगा? फॉर्मेशन ऑफ वेपर विल बी मोर और लेस? फॉर्मेशन क्या होगा? अगर दो
क्या तुम लोग पढ़ रहे हो? अरे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो हीट करेंगे तो जल्दी से वेपोराइज हो जाएगा ना, इसमें वेपर ज्यादा बनेगा ना। चल याद करते रहते हो। अट्रैक्शन जब घट जाएगा किसी भी चीज में, अब यही है, इसमें अट्रैक्शन घट जाएगा तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, उसको लिक्विड से वेपर बनाना आसान हो जाएगा एंड वेपोराइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो जितना वेपोराइजेशन आना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे, ये तो आइडियल के लिए था, जितना आना चाहिए उससे क्या आता है, ज्यादा आता है। ये ग्राफ हम इसके ऊपर से ड्रॉ करेंगे, ये लिक्विड 1 के लिए है। अब ये ग्राफ हम इसके ऊपर से ड्रॉ करेंगे क्योंकि वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। और ये ग्राफ हम सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करेंगे, यानी ये इसके ऊपर से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हुआ पॉजिटिव डेविएशन के लिए और नॉन आइडियल। इसको ड्रॉ करो सारे। आवाज आ रही है सबको? क्या आवाज आ रही है सबको? ओके, इस ग्राफ को ड्रॉ करो। और ये भी सब लिखना है, उसी पे मत ड्रॉ करना, अलग से ड्रॉ करना। पॉजिटिव डेविएशन नॉन वोलेटाइल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कल बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो वेपर का बनना क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी जो रिफरेंस पॉइंट है आइडियल का उससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये रिफरेंस पॉइंट है, वेपर ज्यादा आएगा। ये रिफरेंस पॉइंट है, वेपर ज्यादा आएगा। यानी पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ ऊपर से होकर जाएगा। क्लियर निकिता? बातें क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ग्राफ लिखना, ग्राफ फॉर निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले हेडिंग लिख लो, ग्राफ फॉर निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
अब आगे ध्यान दीजिए। अब मुझे बताओ कि अगर निगेटिव डेविएशन है दो सॉल्यूशन को मिलाने के बाद, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीज और इंक्रीज। बिल्कुल सही, श्रेया का जवाब है इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक का डिक्रीज होगा तो दूसरे का तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये इंक्रीज होगा। अब सोचो कैसे। निगेटिव डेविएशन का कल एग्जांपल दिया था कि 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाएंगे तो 5 लीटर नहीं होगा, 5 से थोड़ा कम होगा। कम होने का रीजन क्या होगा? उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आए होंगे, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया होगा। तो अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन का नाम से जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम घट गया है। इसीलिए वॉल्यूम घटने का रीजन क्या है? अट्रैक्शन बढ़ा है। अच्छा, अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो वेपोराइजेशन यानी वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, कम बनेगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके लिए। ये है किसके लिए? आइडियल के लिए। ये तो हम आइडियल के लिए हमने ड्रॉ किया था। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अब हमें निगेटिव डेविएशन के लिए ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ नीचे से होकर जाएगा। ये ग्राफ लिक्विड 2 के लिए नीचे से होकर जाएगा। और ये ग्राफ सॉल्यूशन के लिए नीचे से होकर जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर से होकर जा रहा था और नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ नीचे से होकर जाएगा, क्योंकि इसका वेपर आइडियल से क्या आएगा? कम आएगा। इसीलिए ग्राफ ये नीचे से होकर जाया करेगा। क्या बात है? क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन कर लो। तो निगेटिव डेविएशन के लिए वॉल्यूम इज लेस बिकॉज फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोर। बिल्कुल सही, वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। कम होगा तो हम बोलेंगे निगेटिव डेविएशन है। वॉल्यूम का कम हो जाना निगेटिव यानी कम हो जाना। इसलिए अट्रैक्शन वेपोराइजेशन क्या होगा? कम होगा। यहाँ वेपर प्रेशर कम होगा। ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा हमारा आइडियल वाला। तो हमने 2 के लिए ग्राफ देखा, एक पॉजिटिव डेविएशन के लिए देखा और एक नेगेटिव डेविएशन के लिए देखा। क्या आपने दोनों ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ हो गया। चलो अब हम बात करते हैं। ये हमारा जो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो फिनिश हो गया, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारा फिनिश हुआ, जिसमें कि हम आइडियल नॉन आइडियल सब हमने देखा। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन हमने सब देखा। अब हम सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलिवेशन इन
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि हम बॉइलिंग पॉइंट किसको डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एलिवेशन क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मान लो हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया, वाटर ही मान लो भर दिया हमने। अब इस कंटेनर को हमने यहां पर बंद कर दिया, कैप लगा दिया। अब हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया, हमने हीट देते गए, वेपर बनता चला गया। एक समय ऐसा आएगा कि यहां का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि होता है 1 atm। ये वेपर प्रेशर ये 1 atm के बराबर आ जाएगा। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि बॉइल हो जाना। तो हम लिखेंगे द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid will be equal to atmospheric pressure। जिस टेम्परेचर पर यहां का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। सॉरी, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर यहां का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हम बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर 1 atm के बराबर हो जाता है, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, पहला बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करेगा, अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो सोचो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर क्या बनेगा, वेपर कम बनेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हीट नहीं होगा, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपोराइजेशन कम होगा, और उस समय हमें हीट ज्यादा देना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा हीट देंगे तब ये इसको तो इसके बराबरी करना ही करना है, तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा तब ये इसके बराबरी कर पाएगा। सेकेंड बात अगर हम बोले कि अगर इसके अंदर
कोई चीज कंसंट्रेशन मिला दो, सॉल्यूट वगैरह मिला दो, अभी हम पढ़ के आए भी, अगर मान लो अभी अभी हमने पढ़ के देखा कि प्योर सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बनता है, तो वेपर प्रेशर कम बनेगा तो वो इसको बराबरी करना है, मतलब हीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा बनता है, इसीलिए जल्दी ये इसके बराबरी कर लेगा, जबकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बनता है, इसीलिए ये इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें वेपर कम बनता है। अगर हम ये और बात बोले कि कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो वेपर कम बनेगा, जितना ज्यादा शुगर मिलाओगे तो वेपराइजेशन कम होगा ना, वेपर कम बनेगा, तो इसको बराबरी करना ही है, तो हीटिंग क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, तो उस समय बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कंसंट्रेशन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये है कहानी बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। और एक बात और हम बोल सकते हैं, चलो हमने तो इसमें चेंजेस किया, मान लो हमने इसको ही चेंज कर दिया, हमने इसको हाई एल्टीट्यूड पे लेके गया जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो ये लिख लिए होगे। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये जो वाटर होगा वो जल्दी से इसको अचीव कर लेगा, इसका वेपर जो है जल्दी से अचीव कर लेगा। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड boiling point will decrease. At high altitude, boiling point will decrease because atmospheric pressure will decrease. Atmospheric pressure will decrease. At high altitude, boiling point will decrease because atmospheric pressure will decrease. यही कम हो जाता है, तो ये जल्दी से इसको अचीव कर लेता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन करो। सबने लिख लिया? नोट डाउन किए क्या? ओके, अब ध्यान देना, हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है ये हमने देखा।
अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट क्या। तो हमने यहां पर लिया प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये हमने लिया प्योर सॉल्वेंट, और यहां पर हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया। हमने यहां पर इसका सॉल्यूशन बना दिया। ये हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमने टी नॉट मान लिया, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टी एस मान लिया। हम जानते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अभी अभी बताया भी। तो हम लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन will be more than boiling point of pure solvent. Boiling point of solution will be more than boiling point of pure solvent. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा, तो हम उसको बोलेंगे इलिवेशन, यानी बढ़ जाना। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा टी एस माइनस टी नॉट। इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस दिस वन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको हम बोलेंगे इलिवेशन, जिसको हम डेल्टा टीवी के नाम से जानेंगे। डेल्टा टीवी मतलब इलिवेशन, इंक्रीज हो जाना। डेल्टा टीवी इक्वल टू टी एस, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको हम बोलेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इक्वल टू सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। पहले इतना लिखो, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। डायग्राम के साथ लिखना। लिख लिए। सबने लिखा क्या? अब ध्यान देना आगे, तो इसी को हम बोलते हैं इलिवेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा।
यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। हम बोलेंगे कि elevation in boiling point is directly proportional to concentration। अगर कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मोर कंसंट्रेशन मोर एलिवेशन, यानी उसमें डिफरेंस उतना ही ज्यादा आएगा। अब बात रहा कि यहां पर एलिवेशन की जगह हम डेल्टा टीवी लिख देंगे और कंसंट्रेशन। अब हम कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिखें? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। तो देखो यहां हम बातें कर रहे हैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग, तो हम वो वाला कंसंट्रेशन नहीं लेंगे जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी मोलारिटी, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम टर्म आते हैं और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम यहाँ नॉर्मलिटी और मोलारिटी का वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ हम ऐसा कंसंट्रेशन वाला टर्म लेंगे जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है और वो है मोलालिटी। मोलालिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, तो यहां हम लिखेंगे मोलालिटी। यानी मोलालिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही एलिवेशन यानी चेंजेज उतना ही ज्यादा होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने मोलारिटी और नॉर्मलिटी वगैरह क्यों नहीं लिया, क्योंकि टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कंसंट्रेशन टर्म लेना पड़ेगा जो कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। और हम जानते हैं कि मोलारिटी और नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमें कंसंट्रेशन के जगह पे क्या चुना? मोलालिटी चुना। अगर मोलालिटी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लिखेंगे केबी और यहाँ लिखेंगे मोलालिटी। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने लिख दिया डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी एम। डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी एम, जहां पर केबी जो होता है वो मोलल, 1 मिनट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और हम किस नाम से जानेंगे? इबिलियोस्कोपिक। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम। तो केबी जो होता है उसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो होता है ओनली फॉर ये सॉल्वेंट के लिए होता है, सॉल्यूट के लिए नहीं होता है। और ये सॉल्यूट नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसके लिए होगा? सॉल्वेंट के लिए होगा, और ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। तो कितना यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया उसको हम बोलेंगे डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया? केबी एम। एम क्या है? मोलालिटी। इस न्यूमेरिकल से हम ये बात बता सकते हैं कि चेंजेस कितना का आया है। ठीक है, तो इसको आप लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। ये बातें सबको क्लियर हो गई?
ओके, सबने लिख लिया? सबने लिखा क्या? हटा दूं? अब कभी कभी बोर्ड वगैरह में क्या पूछता है कि केबी का डिफिनेशन पूछ लेता है, केबी क्या है। अगर हम यहां से देखें केबी क्या है, केबी इक्वल टू डेल्टा टीवी अपॉन एम, यानी हम इसका डिफिनेशन लिख देंगे, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, ऑब्जर्व्ड इन 1 मोलल solution of non volatile solute. Non volatile solute is called molar elevation constant. Molar elevation constant. यानी बोर्ड वगैरह में इसका कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेता है केबी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इन 1 मोलल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये केबी का डिफिनेशन है। तो केबी को हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, सॉल्वेंट के लिए होता है, ये नेचर के सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। सबने लिख लिया होगा? अब ध्यान देना, अब इस फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ज्यादा ध्यान रखना, और जो अभी बताया उसको ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे आता है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स एक दो आ सकते हैं, तो
के बी इक्वल टू लिखना RT नॉट का स्क्वायर अपॉन एल भी इंटू 1000, जहां पर एल भी जो है वो है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और टी नॉट जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट। तो इस फॉर्मेट में केवी का वैल्यू याद रखने का, ज्यादा न्यूमेरिकल तो इस पे आएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केवीएम, लेकिन इसको भी अगर लाइटेंट हीट वगैरह कोई डिस्कशन किया है तो इसको भी याद रखने का। दूसरे फॉर्मेट में ये याद रखना है, और वो है डेल्टा टीबी इक्वल टू RT नॉट का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो है वो क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। आर क्या है? आर गैस कांस्टेंट। एक्स एस क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये दो फॉर्मूला और आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ये बातें हो गई क्लियर? बातें लिख लिए सबने? दोनों ले। ओके, अब आगे ध्यान देना। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिस ग्राफ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर होगा
और एक्स एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट होगा और टेम्परेचर अब ध्यान देना, हमने 3 लिक्विड लिया अलग अलग कंटेनर में, हमने तीनों को हीट किया, हीट करने के बाद इसमें वेपर बना, जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा। लिक्विड कंटेनर 2 को हम और हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा। हम कंटेनर 3 को भी हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा। अब कहीं ना कहीं ये सब हीट होने के बाद ये 1 atm पर पहुंच गए, यानी इनका अंदर का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया। जिस टेम्परेचर पे ये 1 atm होते हैं, जिस टेम्परेचर पे ये इनका प्रेशर 1 atm होता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। दिस वन इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंटेनर नंबर 1। इस टेम्परेचर इसका 1 atm हो गया और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 2 और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 3। तो ये बॉइलिंग पॉइंट 1 है, बॉइलिंग पॉइंट 2 है, बॉइलिंग पॉइंट 3 है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 और ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन का ज्यादा है, ये और कंसंट्रेटेड है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन 2 is more concentrated than solution 1. 2 is more concentrated. 2 is more concentrated than 1. Solution 2 is more concentrated than 1. Solution 2 will be more concentrated than 1. क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये ग्राफ समझ में आया? इसको ड्रॉ करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.513 केल्विन, मोलर इनवर्स 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of water, then calculate the boiling point of solution under a pressure of 1 atm. ये मैंने हिंट दे दिया, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, पहले एम निकालो, डेल्टा टीबी होता है सॉल्यूशन का माइनस सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का निकालना है, सॉल्वेंट का दिया गया है, केबी का वैल्यू पुट करो, एम निकाल के पुट करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आंसर मी फास्ट। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। Who have got correct answer? गलत है ज्ञात्री,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 डिग्री से ज्यादा होगा ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वाटर का जब 100 डिग्री है, सॉल्यूशन का क्या होगा, 100 से ऊपर होगा ना। कोई भी ऐसा नहीं है जिस आंसर दे सके। एक का सही आंसर है थोड़ा सा श्रेया का। थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं किया है, लेकिन उसी के आसपास आएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन सही करो। ये मुझे तुम लोग बताओ कि मोलालिटी कितना आया। नाइन, इसीलिए गलती हो रहा है ना। मोलालिटी 9 नहीं आएगा, इसीलिए गलत हो रहा है। ये कौन है, शिवा, आगे नाम नहीं आ रहा है। इसका सही है मोलालिटी। पहले मोलालिटी निकालो सब। मोलालिटी केवल एक जने का सही है, बाकी सबका गलत है मोलालिटी निकालना। मोलालिटी नहीं निकालने आ रहा है। चलो किसी का आंसर नहीं आ रहा, गधे हो एकदम। देखो यहाँ, पहले हम निकालेंगे मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है इंटू 1000। क्या आ गया 0.5। ये मोलालिटी निकल गया। डेल्टा टीबी, टी एस माइनस 100, 100 किसका, वाटर का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 होगा। और यहाँ लिखेंगे केबी, केबी क्या दे रखा है, और एम क्या आया हमारा 0.5। ठीक है, टीएस क्या हो जाएगा 100 प्लस, और इस दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा 0.256। तो ये टीएस आ गया 100 प्लस, सॉरी 100.256।
यानी दिस वन इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का 100 डिग्री होगा और इसका 100.256 होगा। वाटर का 100 होगा, इसका 100.256 होगा। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट है which of the following solution has largest boiling point? इसका लार्जेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा 0.1 मोलर शुगर, 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर BaCl2, 0.1 मोलर यूरिया। लिखो इसको। जल्दी से आंसर बताओ। क्या है आंसर? अब देखो यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देना, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन सब सेम दिख रहा है। तो कंसंट्रेशन सेम अगर है तो हम दूसरा जाएंगे नंबर ऑफ आयंस के पास। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब शुगर में आयंस तो होते नहीं है। NaCl में कितने आयंस हैं? 2।
BaCl2 पानी में जाएगा तो कितने पार्ट में ब्रेक हो जाएगा? 3 पार्ट में। और यूरिया पानी में ब्रेक तो होता नहीं है, तो आयंस किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। आयंस ज्यादा है तो इसका वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। यस, इट इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ए solution containing 1.8 gram of glucose in 100 gram of solvent is 0.1 degree Celsius. The molar elevation constant of the liquid is। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? एक आंसर आया अदिति का, तो चेक करते हैं।
बाकियों का आंसर चलो ज्ञात्री का आया ऑप्शन 3, अदिति का आया ऑप्शन 4, 1 2 भी किसी का आ रहा है? शिवा 1 किलोमीटर केम लिखा है, केल्विन पर मोलल तो देखो, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज, मोल क्या होगा ग्लूकोज का? 1.8 अपॉन 180 होगा ना, ये हो जाएगा 18 अपॉन, ये डेसिमल हमने हटा दिया, यानी 0.01। मोलालिटी क्या आ जाएगा? 0.01 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम सॉल्वेंट है, 100 ग्राम इंटू हो जाएगा 1000 ग्राम में है, ये हो जाएगा 0.1 मोलालिटी आ गया। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केबीएम। डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है? राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये वैल्यू डायरेक्ट दे दिया 0.1 डिग्री सेल्सियस में, तो उसी में रहने देंगे। केबी निकालना है, एम है 0.1, केबी इक्वल टू हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.1 यानी 0.01। ऑप्शन नंबर 1 किसी का नहीं आया, केल्विन पर मोल। कोई डाउट है? चलो आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल हम जो नेक्स्ट जो बचा हुआ है 2
उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल।